जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और राज्य व्यवस्था में हम इस आज की वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे, संविधान सभा और उसकी महत्वपूर्ण समितियां, और दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान के विभिन्न स्रोत। इसके भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है उन पर हम चर्चा करेंगे और इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन ठीक है। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने मई 1947 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। और डी ऑप्शन है, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में। तो देखिए, इसका सही आंसर है संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। एनालिसिस देखते हैं। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में, जिनके बंगाली भाषा में रचित 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 1934 में एम.एन. राय एक संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? एम.एन. राय। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ठीक है, अगर स्थायी सदस्य अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष की बात करें तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। ऑप्शन में है 10, 14, 12, 15। तो देखिए, इसका सही आंसर है 15। ठीक है, इसके एनालिसिस देखते हैं कि संविधान सभा के 389 सदस्यों में से केवल 15 महिलाएं थी। तो भारत की संविधान सभा को भारत का संविधान लिखने के लिए चुना गया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसकी पहली संसद के रूप में कार्य किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के प्रोकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के निर्देशानुसार विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, बी. पट्टाभी सीतारामैया और ए.वी. ठकरे या ए.वी. ठक्कर। तो देखिए, सही इसका आंसर है बी. पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इसकी एनालिसिस देखते हैं कि बी. पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष के साथ भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां भी दी गई थी। इसमें अध्यक्ष के साथ भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। देखिए, मौलिक अधिकार ये एक उप समिति और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे जे.बी. कृपलानी। हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे बी. पट्टाभी सीतारामैया थे। कार्य समिति का आदेश के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र ये उप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वे थे ए.वी. ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अनुच्छेद द्वारा मान्यता दी गई। यानी कि खाली स्थान है, यहाँ पे निम्नलिखित में से एक ऑप्शन आना है, कौन सा आएगा? तो देखिए दोबारा रिपीट करते हैं, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अनुच्छेद डैश द्वारा मान्यता दी गई। तो जिसका सही आंसर है 8A के द्वारा मान्यता दी गई। एनालिसिस करते हैं कि भारतीय संविधान सभा के लिए पहली औपचारिक मांग 3 मई 1934 को स्वराज पार्टी सम्मेलन में की गई थी, जिसने श्वेत पत्र प्रस्ताव, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, को खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन फ्रेडरिक पेंथिक लॉरेंस राज्य सचिव और 2 कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर सहित द्वारा तैयार की गई योजना, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत की संविधान सभा का निर्माण किया। अब आपको ये पूछा जाए कि भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ, अभी बताया हमने। इन्होंने जो फ्रेडरिक पेंथ्रिक लॉरेंस जो राज्य सचिव और 2 कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, इनके द्वारा एक योजना तैयार की थी जिसे कैबिनेट मिशन प्लान बोला जाए और इसे 1946 के नाम से भी जाना गया। इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। विधानसभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अनुच्छेद 8 द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा के लिए चुने गए अधिकांश सदस्य हिंदू पुरुष थे। हालांकि विधानसभा में 15 महिला प्रतिनिधि थी और सभी प्रमुख धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक समुदाय के कम से कम 2 सदस्यों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन है 4, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति पर आदेश, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो देखिए यहाँ डैश जो दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन आना है, इसका ऑप्शन है कार्यों पर समिति। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका एनालिसिस देखते हैं कि अल्पसंख्यकों और आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्र पर समिति के जो अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य समिति का आदेश के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी और राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बना? तो देखिए इसका जो सही आंसर है अम्मू स्वामीनाथन, इसका सही ऑप्शन है। एनालिसिस देखते हैं कि अम्मू स्वामीनाथन अनाकारा, पालघर जिले, केरल में एक उच्च जाति के हिंदू परिवार से थे। उन्होंने एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, मालती पटवर्धन, दादाभाई और अबू जमल के साथ 1917 में मद्रास में महिला भारत संघ का गठन किया। वह 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य थे। तो यहाँ कितने सदस्य थे? इनमें से आएगा तो 7 सदस्य थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तल, D.P. खेतान। ये 7 सदस्य थे। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में मसौदा समिति ने B.R. अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। तो यानी कि मसौदा जो समिति थी यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अक्टूबर 1947 के अंत में मसौदा समिति ने संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार की गई प्रारूप समिति की जांच शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिनमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इसका सही आंसर है 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन में देखते हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर
सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इस समिति में निम्नलिखित उप समितियाँ थी। जो उप समिति थे उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति हरिंद्र कुमार मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और अधिकांशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोपाल स्वामी बारदोलोई। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के जो अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर थे। ए.वी. ठक्कर। प्रक्रिया समिति के जो नियम थे उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज और HOC समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति जे.वी. मामलंकर। हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वी. पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति के जो अध्यक्ष थे मोटूरी सत्यनारायण। कार्य समिति का आदेश के जो अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सीधा आंसर है बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। 1946 को मसौदा समिति का गठन किया गया और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन थे? हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है, वहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो उसका सही आंसर है 1946। नेक्स्ट देखिए, 1946 में भारत में पहला संविधान सभा चुनाव हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने सदस्य को पहले अध्यक्ष अस्थायी के रूप में चुना गया था। अस्थायी जो अध्यक्ष थे वे सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी बाद में चुने गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। बी.एन. राव को संविधान सलाहकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? देखिए, अंतरिम सरकार कब बनती है? अंतरिम यानी कि बिना चुनाव के जो भी सरकार बनेगी उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। यानी कि यहाँ पे अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने सदस्य संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कंसिस्टेंस असेंबली की बैठक हुई। भारत का संविधान आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार संविधान में लिया गया था। तो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से। अब ब्रिटिश से क्या क्या लिया हमने? संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार उधार लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। एनालिसिस देखते हैं कि भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता देता है। सभी लोग चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हों देश के नागरिक हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत है, जहां एक नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है और जिस राज्य में वह रहता है। एकल नागरिकता की यह अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। देखिए, अमेरिका में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी कि अमेरिका के राज्यों जो अमेरिका में व्यक्ति रहता है उसके पास उस राज्य की और प्लस अमेरिका की दो की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल एकल नागरिकता है और वो हमने ब्रिटिश संविधान से ली गई है, क्योंकि भारत में राज्यों की नहीं भारत की नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा डैश से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है? USSR से ली गई है भाई। एनालिसिस देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा USSR से ली गई है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में निहित है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य थे कितने? 10। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11 मौलिक कर्तव्य कब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना? 2002 86वें संविधान संशोधन
संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।